बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलमी सतह की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, इस खबर में क्या कुछ है, जब ये खबर आप सुनेंगे, इसकी पूरी तफसील सुनेंगे तो आपको इस बारे में हैरानी भी होगी और ख़ुशी भी होगी, क्योंकि यूरोप की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनकी तारीख़ के सबसे बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 350 अरब डॉलर बताया जा रहा है, 300 अरब यूरो का ये मंसूबा है, जो कि लगभग 350 अरब डॉलर बनते हैं। और अगरचे इस हवाले से ख़ुद जो यूरोपियन यूनियन के हुकाम हैं वो बराह रास्त तो चीन का नाम नहीं ले रहे, मगर हर तरफ ये बात छापी जा रही है, हर कोई ये बात कर रहा है जहाँ जहाँ ये खबर डिस्कस हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है कि यूरोपियन यूनियन अपनी तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा ले आया है। तो अब BBC हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, दीगर जराइद हो, हर तरफ इसका तज़किरा है। तो वो सब ये कह रहे हैं कि असल में ये चीन के मुकाबले के लिए, यानी चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मंसूबा, उसका मुकाबला करने के लिए यूरोपियन यूनियन मैदान में आ गया है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो 350 अरब डॉलर जिन जिन ममालिक में चीन इन्वेस्ट कर रहा है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, हत्ता के यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर अब यूरोपियन यूनियन 350 अरब डॉलर के मंसूबे लगाएगी। अब ये तमाम ममालिक मिलकर ये काम करेंगे यूरोपियन यूनियन के, और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जो हैं वो यूरोप में शामिल हैं। अब इसमें क्या कुछ है, इसमें जनाब मवासलात, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना, ये सब शामिल है। और हैरान कुन तौर पर ये 350 अरब डॉलर का कहा जा रहा है कि 2021 से 2027 के दरमियान ये दिए जाने हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए इतनी तेज़ी से काम होना है सिर्फ, यानी ये तकरीबन 6 सालों के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि यूरोपियन यूनियन के जो हेड हैं, सरबराह हैं, उनकी तरफ से इस बारे में ऐलान तो कर दिया गया है और अगले हफ्ते इसकी पूरी तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन वो चीन का नाम नहीं ले रहे। अब अगर हम चीन की बात करें तो क्यों यूरोपियन यूनियन मजबूर हुआ है ये मनसूबा लाने में, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है। जिन ममालिक में चीन ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से, उनमें पाकिस्तान आता है। इसका पूरा ग्राफ भी सामने आ चुका है, BBC ने वो ग्राफ छापा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत गहरे सुर्ख रंग से उन ममालिक को जाहिर किया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, यानी 20 अरब डॉलर से, उसमें भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। और फिर जैसे जैसे जिस मुल्क में कुछ कम की गई है, उसी तरह वो उसको हल्का सुर्ख दिखाया गया है। अच्छा, अब आप देखिए कि चीन का मंसूबा ये है कि जिसको सिल्क रूट भी कहा गया पुराने दौर का, कि जी चीन से एशिया को मिलाया जाए, यानी सेंट्रल एशिया के साथ, और उसके बाद इसको अफ्रीका और यूरोप तक जोड़ा जाए, यानी चीन को। और इसमें रास्ते के लिए, यानी उसमें बंदरगाहें हैं, उसमें सड़कें हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी सड़कें, मोटरवेज जिसको आप कह सकते हैं, सड़कों का जाल बिछाना, और रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये सब शामिल है। नहीं, मवासलात का असल में इसमें काम है। अब पाकिस्तान के लिहाज से तो इसमें आप दीगर मंसूबे भी देखते हैं, तवानाई के मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। तो यूरोपियन यूनियन इसी तर्ज का, इससे मिलते जुलता मंसूबा है, इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का दावा यह है कि जी असल में हमारा ये मंसूबा चीन से बेहतर होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, क्योंकि चीन उनको अपनी तरफ खींच कर ले गया है इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट करके, जो कर्ज़ों की सूरत में है, और कर्ज़ों के अंदर जकड़ लिया है उसने इन ममालिक को। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़ी सख्त शराइत के साथ कर रहा है, उनको जकड़ रहा है अपने जाल के अंदर। तो ये उसका एक ग्लोबली ऐसा मंसूबा है जिससे वो अपना असर रसूख बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में। तो यूरोप इसका मुकाबला करना चाह रहा है, वरना वो कह रहा है जी हम तो दौड़ से बाहर हो गए हैं। इससे पहले गालिबन जून में G7 इजलास में इस तरह की बात हुई थी, लेकिन अब उसको अमली शक्ल दी जा रही है। तो लिहाजा अब जिस तरह से पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब यूरोपियन यूनियन को उसको मुकाबला करना है, तो जिन ममालिक को उसको ज़्यादा फोकस करना होगा उनमें पाकिस्तान शामिल है। आप गवादर को देखते हैं, वहाँ पर बंदरगाह की तामीर, इसी तरह से रोड के प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं, तवानाई के प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो यूरोप कह रहा है, इसका मतलब यह है कि जी जो चीन ने दिया है आपको, हम उससे आसान शराइत पर, तभी तो कहेंगे कि इससे बेहतर है, और कहते हैं जी ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए हम कर रहे हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, चीन से ज़्यादा अट्रैक्टिव हमने बनना है। तो इसका मतलब है, वो ये कहते हैं कि ग्रांट नहीं है, यानी आपने पैसे दे दिए और भूल जाए, नहीं, ये इन्वेस्टमेंट और कर्ज़ों की सूरत में होगा। लेकिन जाहिर है कि चीन की निस्बत ये कहीं आसान शराइत होंगी, कहीं आसान शराइत, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी वो कह रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो माहौलियात के हवाले से तो यकीनन इसमें ज़ाहिर है माहौलियात की बात होती है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आप सोच सकते हैं, इसमें आप ज़राअत का भी सोच सकते हैं, जंगलात का। तो ये तो यानी मेन चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ।
अब चीन का आप जानते हैं तकरीबन 70 ममालिक को ये मंसूबा जोड़ता है, दुनिया के 70 ममालिक तक फैला हुआ है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें अब तक 2020 तक चीन का कहना है कि 140 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए भी जा चुके हैं। और यूरोप कह रहा है कि जी, यूरोपियन यूनियन कहती है कि जी हमने 21 से 27 के अंदर अंदर $350 अरब लगा देने हैं। उनका ये कहना है कि चीन ने तो इतने अरसे में लगाए 140 अरब डॉलर, तो हमने अब उसका मुकाबला करना है, तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और इसका नाम भी, यानी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले पर इसका नाम भी उन्होंने कह दिया है ग्लोबल गेटवे, इसको नाम दिया गया है। अब यानी हर किसी ने इसको अपने तरीके से हेडलाइन दी है, किसी ने इसको चीन के मुकाबले की हेडलाइन दी है, किसी ने कहा जी यूरोप का सबसे बड़ा मंसूबा $350 अरब डॉलर का, कोई लिख रहा है 300 अरब यूरो का है। हर कोई अपने अंदाज से इसको लिख रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि हैरान कुन है। तो पाकिस्तान के जैसे ममालिक के लिए तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए ये जो मुकाबला हो रहा है चीन का और यूरोपियन यूनियन का और दीगर ममालिक का, उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक का फ़ायदा है कि ये ताकतें लड़ रही हैं असर रसूख के लिए। उनमें गरीब ममालिक के लिए है कि भाई इस कंपटीशन में इनको अब एक आसानी ये मिलेगी कि भाई दोनों कम्पीट करेंगे कि हम आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, कम यानी समझे हमारी शराइत कम है या कम सख्त हैं, इसलिए हमारी तरफ आएँ। और चीन का मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें आपने देखा कि दुनिया में अमीर तरीन मुल्क बन गया है चीन माशी तौर पर। तो हर लिहाज से वो आगे निकल रहा था, लेकिन अब उसने दौलत में भी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 20 साल में उसने इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि वो कई गुना दौलत में पीछे था अमेरिका से, और अब वो उसको पीछे छोड़ गया है सिर्फ 20 सालों में। तो जनाब कहा यह जा रहा है कि जी ये मंसूबा चीन के मुकाबले के लिए है। यूरोपियन यूनियन ग्लोबल गेटवे के नाम से सरमायाकारी का एक आलमी मंसूबा शुरू करने का ऐलान करने वाला है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का तोड़ करने की एक कोशिश है। यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सला फॉन डर लेयन ने उम्मीद जाहिर की है कि ग्लोबल गेटवे एक काबिल एतमाद ब्रांड होगा। वो इसको ब्रांड बनाना चाह रहे हैं कि बाकी मालिक भी आए। चीन ने रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों के मंसूबों को फंड किया है, लेकिन इस पर इल्जाम लगता है कि जिन ममालिक में ये मंसूबे लगे वो भारी कर्ज में फंस गए। यूरोपियन यूनियन के जराये का कहना है कि इस कोशिश के तहत मवासलात, अब यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है जी हम मवासलात, तवानाई, माहौलियात और डिजिटल शोबों में ठोस मंसूबे किए जाएंगे। इस मंसूबे के बारे में आम ख्याल यही है कि यूरोप की तरफ से अफ्रीका और दुनिया के दीगर खित्तों में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, अब अगले हफ्ते इसकी मजीद तफसीलात इन्होंने पेश करनी है। यूरोपियन कमीशन के सदर अर्सला फॉन डर लेयन ने यह कहा है, और फिर गौर इस पर यह किया जा रहा है कि किस तरह यूरोपीय बरादरी के रुकन मुल्कों, माली इदारों और निजी सरमायाकारों से इस प्लान के तहत बनाए जाने वाले मंसूबों के लिए अरबों यूरो इकट्ठा कर सकता है। वो पूरा किस तरह से इसको लेकर आना है और कितनी तेज़ी से शुरू करना है। फिर यूरोपियन कमीशन के सदर ने इस साल सितंबर में अपने सालाना स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा था कि हमें मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे सफ़र और माल की तरसील में आसानी हो, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है। ग्लोबल गेटवे मंसूबे के 14 सफ़ात में मुश्तमिल इब्तदाई दस्तावेज़ में यह नहीं कहा गया कि चीन की हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए तरतीब दिया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कमीशन ने मंगल के रोज़ इस मंसूबे के बारे में बार बार पूछे जाने के बावजूद चीन का नाम लेने से दानिस्ता तौर पर गुरेज किया। वो चीन का नाम लेते, तो ये मुकाबले की फिजा पाकिस्तान के लिए तो जनाब बारे नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए। अच्छा जी, जर्मन मार्शल फंड के बहरे ओकेनियूज़ के खित्ते के माहिर एंड्रयू स्मॉल का कहना है कि इसके पस मंज़र से इनकार नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि अगर चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड मंसूबा शुरू ना किया जाता तो ग्लोबल गेटवे का ख्याल भी ना आता। तो ये उसी की वजह से है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से, यानी सी पैक है जिस तरह से, तो उसी के लिए यह हो रहा है। और इनके मुताबिक मंसूबा यूरोप की तरफ से पहली संजीदा कोशिश है कि ऐसे पैकेज मुरतब किए जाए और सरमायाकारी के निज़ाम को तरतीब दिया जाए, ताकि जो ममालिक चीन से कर्जे हासिल कर रहे हैं इनको मुतबादिल ज़राए भी दस्तियाब हों कि भाई आप हमारी तरफ आएँ, हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। और अब जानते हैं आपको बेल्ट एंड रोड चीन की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है, जिसके तहत तिजारती रवाबित इस्तवार करने के लिए सड़कें, बंदरगाहें, रेलवे लाइनें और पुल बनाने के मंसूबे में पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, चीन ने इसको अप्रिशिएट किया यूरोपियन यूनियन के इस इनिशिएटिव को, कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में आप आलमी सियासत ना कीजिएगा, आप इसको कोई ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक मंसूबे की तरफ ना देखिएगा, यानी चाइना की राह लेकर की। वो कहते हैं वेलकम, आप आएँ, आप गरीब मुल्कों में इन्वेस्ट करें, हम करें, आप भी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में कोई अपने सियासी मकासद ना चमकाने की कोशिश कीजिएगा। ये चीन ने वार्न कर दिया है। अब जनाब इसी तरह से आप देखिए, इसमें मशरक़ बईद, जनूबी मशरक़ एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन के बल्कान के मगरबी हमसाया मुल्कों तक ये
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये पहुँच रहा है, और चीन की इस हिकमत अमली पर शदीद तनकीद की जाती है और मुख्तलिफ मुल्कों को फांसने के लिए कर्ज़े दिए गए हैं जी, ये है, और कर्ज़ों के जाल की सिफारतकारी का इसको नाम दिया गया। तो लेकिन ये सब करने के बाद आपको बताया कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा CPAC के हवाले से, लेकिन इससे ममालिक पीछे नहीं हट रहे, वो देख रहे हैं कि उनका मफाद किस चीज़ में है, वो उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका ने भी बड़ा डराने की कोशिश की, दीगर ममालिक ने भी किया, लेकिन अब उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि भाई इस तरह तो कोई भी नहीं रुक रहा है, ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है, सिर्फ कई ममालिक, मैंने बताया 70 ममालिक इसमें शामिल हैं। तो अब वो ऐसे ही तो नहीं है, सारे बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो चीन के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तो लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि और तो कोई हल नहीं है, हमने डरा धमका के या इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके सब कुछ देख लिया, भारत आपको पता है वो तो वैसे ही इससे आउट है। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम मिलकर कुछ ऐसा मंसूबा लेकर आते हैं, यही एक हल रह गया है। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अब इसको फाइनलाइज़ करना और फिर चीन जितना आगे निकल गया है इसका मुकाबला करना है कोई इतना आसान नहीं होगा, तो बड़ी तेज़ी से इस पर आगे जाना होगा। और ये नहीं है कि आप सिर्फ ऐलान कर दें, तो प्रैक्टिकली जब तक आप आएंगे नहीं, जितनी जल्दी नहीं आएंगे और सब चीज़ सामने लाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपकी चीन को थोड़ा सा भी कोई मुकाबले की फ़ज़ा में लेकर आ सकें। अच्छा जी, तो बहरहाल वो ये सोच रहे हैं कि जी इस तरह के अगर हम मंसूबे को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे तो हम शायद चीन का कुछ मुकाबला ज़रूर कर सकते हैं। और सारा ये असर रसूख की जंग इसको कहा जा रहा है, माहिरीन की राय फिर BBC बता रहा है कि क्या है, और यही कि जी अमेरिका ने गुज़श्ता जून में G7 मुल्कों के इजलास के मौके पर इस तरह के अपने मंसूबे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करने का भी ऐलान किया था। और अब वो तो ऐलान जब तक होगा नहीं, वो अपना ऐलान ला रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल गेटवे का उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि जी हम अगले हफ्ते इसकी तफसील भी लेकर आ जाएंगे, तो आप हमारी तरफ भी आएँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर चेंज है, और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इसमें बहुत ही पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट्स होंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।